और आज तक संवाददाता गोपी उन्नीथन सुबह सुबह हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उसके बिल्कुल करीब जाकर उन्होंने तस्वीरें भी हम तक भेजी हैं। उन्होंने सुबह सुबह की पहली तस्वीर दिखाई। इस वक्त हम करीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाहर हूँ। यहाँ पे वो जो क्रैश हुआ है और अभी ये फ्रेम में आपको देख सकता है कि ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट ही वो दुबई से कोझिकोड आ रही थी और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 1344 उनका क्रैश यहाँ पे हुआ है। और ये एयरपोर्ट की इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी ये है कि ये जो एक टेबल टॉप रनवे है ये एक ट्रिकी और रिस्की लैंडिंग की एरिया भी है, क्योंकि वो जो पायलट और को पायलट को पूरा समय ये एयरपोर्ट और उसके रनवे में फोकस करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हम पहले ये जैसा एक्सीडेंट्स वो देखा था वो मैंगलोर एयरपोर्ट में थे, वो भी यहाँ से लगभग 4000 किलोमीटर सामने हो और वहाँ पे एक सिमिलर एक्सीडेंट हुआ है पहले और उसके बाद ये एक्सीडेंट है यहाँ पे। अभी हम इस फ्रेम से आपको देख सकते हैं कि ये जो प्लेन इसका फ्यूसलाज से अलग हो करके खड़ी हो और उनके पहले एरिया है वो जो कॉकपिट एरिया, वो जो इस एयरपोर्ट की फेंसिंग वॉल में क्रैश हुआ है और वो कॉकपिट एरिया पूरा डैमेज्ड है। वो जो एरिया है वहाँ पायलट्स पूरा कंट्रोल कर सकता है, वो पायलट्स बाइट कर सकता है, वो जो एरिया पूरा डैमेज्ड है और उनका लंबा फ्यूसलाज एरिया वहाँ लगभग 10 या 15 रो का सीट वहाँ पे ही डैमेज है। पर वो जो लोग वो मिडिल एरिया में थी, वो लंबा फ्यूसलाज एरिया में थी, उनको इतनी बड़ी कैजुअलिटीज और इंजरीज नहीं दी। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से 3 टुकड़ों में विमान के 3 टुकड़े हो गए। सबसे पहले आगे का जो कॉकपिट एरिया था वो टूट गया जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो और फिर उसके बाद मिडिल में भी काफी दरारें आई। 3 टुकड़े, क्योंकि सुबह की जो तस्वीरें गोपी हमें वहां से भेज रहा है उसमें साफ पता लग रहा है और वो दिख रही है कि किस तरीके से 3 टुकड़ों में विमान बट गया। 18 लोगों की इसमें मौत है। 127 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कोझिकोड विमान हादसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी इसके बाद जांच शुरू होगी। अब से कुछ क्षण पहले मंत्री भी दौरा कर चुके हैं। खबर ये भी आ रही है आज नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये रनवे का हिस्सा देखिए किस तरीके से छोटा टेबल टॉप रनवे, यानी कि चारों तरफ खाई है और बीच का हिस्सा जो रनवे का हिस्सा है पट्टी सेफ एरिया हालांकि आगे का है, लेकिन इससे आगे तक बढ़ गया प्लेन, जिसके बाद हादसे का शिकार हुआ। 30 फीट गहरी खाई में प्लेन का आगे का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। कोझिकोड विमान हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही है और इस रनवे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले साल ही इसको लेकर DGCA ने वार्निंग्स भी जारी की थी। बावजूद इसके ये भी कहा गया था कि टेबल टॉप है, थोड़ा अनसेफ है। नॉर्मल डेज में काफी अनसेफ ये रहता है, लेकिन अगर सोचिए मौसम पहली बार काफी ज्यादा खराब था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, 2 बार विमान को लैंड कराने की कोशिश भी की गई थी। और ये 25 तस्वीरें हादसे के बाद की पहली सुबह की ये तस्वीर है विमान में किस तरीके से हादसा हुआ और उसके बाद अब विमान के 3 टुकड़े, ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। दोनों पायलट्स की मौत हो चुकी है। तीसरा हिस्सा भी देखिए टूटकर किस तरीके से पीछे की ये तस्वीर नजर आ रही है। रनवे पर कैसे फिसला, क्योंकि रनवे गीला था, बारिश बहुत ज्यादा पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही है। वहां पर प्लेन में कुल 184 पैसेंजर्स सवार थे, जिनमें से शाम 7:41 पर यह हादसा हुआ। दुबई से यह फ्लाइट चली थी, कोझिकोड पहुंची। भारी बारिश और तूफान की वजह सबसे पहले इसकी मुख्य वजह यही बताया जा रहा है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। खाई में विमान का एक हिस्सा गिरा। अभी तो ये सुबह के पहली विजुअल्स हो ये क्रैश साइट से। अभी तो ये विजुअल्स में अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैश्ड एयरक्राफ्ट है और अभी हमें लगता है कि ये जो 3 पीसेस से कट हुआ है। पहले वो एरिया है उसमें तो कॉकपिट और 2 रो सीट्स थे और उसकी बीच वो मिडिल एरिया है, वहाँ पे वो मिडिल इमरजेंसी सीट और 10 रोज की सीट है, वो जो सेकंड पीस है। और वो बैक एंड और वो टेल एरिया वो भी एक सेपरेटेड है, एक बात सेपरेटेड है। और अभी हम इस फ्रेम में देख सकता है कि यहाँ पे 2 ऑफिशियल्स आ रहा है। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल्स ये जो इस पूरा एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे
यहाँ पे आया था और अभी ये इंस्पेक्शन जस्ट शुरू हुआ है और इस इंस्पेक्शन से इस विमान का वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये सब रिकवर करना ज़रूरी है और वो डेटा रिकवर करके उनको एनालाइज करके ये एक्सीडेंट कैसे हुआ उसमें तो एक कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। और अभी इस फ्रेम के राइट साइड में आपको देख सकता है इसको हमें एक टेबल टॉप रनवे कहते हैं। यहाँ पे वो जो ऊपर और राइट साइड आप देख सकता है वो है रनवे का एरिया और वहाँ से लगभग 50 मीटर्स का गैप है। ये जो नीचे वैली है वहाँ पे एयरक्राफ्ट अभी है। तो हमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने के समय या तो बारिश बहुत बड़ी थी और वो बारिश में इस कैप्टन को कंट्रोल लूज हुआ है और उसके बाद ये जो रनवे को ओवरशूट करके इसी एरिया पर हट करके ऐसे नीचे गिर पड़ा है। और अभी हमें लगता है कि 19 लोगों को मौत हुआ है और उसमें तो कैप्टन है और को पायलट है और इसमें तो लगभग 4 या 5 लोगों का सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है। उनके सिचुएशन तो सीरियस है और इन लोगों को कोझिकोड और मलप्पुरम हॉस्पिटल्स में अभी एडमिट हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।